अस्सलामुअलैकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे अब तमाम लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 करेंटली एग्ज़ाम यानी ये उसका क्वेश्चन पेपर है। और मैं आपको एक बात का इत्तला कर दूं, आप लोगों को क्लास 10 की तैयारी करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी चैनल यानी आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एएस उर्दू एजुकेशन पे क्लास 10th 11th 12th स्पेशली ये चैनल जो है उर्दू के लिए है। आप लोग इस चैनल पे कंप्लीट कोर्स का तैयारी कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट तैयारी क्लास 10th का इस चैनल से ज्वाइन होने के बाद कर सकते हैं। इसमें आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है ताकि जितने भी क्लासेस हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल 100% आप लोगों को सही जवाब के साथ जो है आंसर दिया जाएगा। नोट में आपको बताया गया है कि हर किस्म के सवालात के ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो है आपको टोटल कितना जवाब देना है। देखिए 30 में जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें टोटल आपको जो जवाब देना है 25 का ही जवाब देना है। यहाँ पे देख लें आप लोग, ठीक है। 25 सवालात के जवाब देने हैं आपको, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 1 से। सबसे पहले फिलिपाइन का सफ़र 1967 क्या है। आपके पास ऑप्शन है इंशाया, मजमून, अफसाना, सफ़रनामा। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, अगर आपको पता है तो आप लोग दे सकते हैं। फाइनली ऑप्शन नंबर डी सफ़रनामा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 पे है। मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को जो है देखने में किसी किस्म की दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे इब्न इंशा के वालिद का क्या नाम था। ये बाकी के 2 ऑप्शन कट चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मुंशी खान, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ 3 नंबर क्वेश्चन, दर्ज झैल में साबिका की निशानदही कीजिए। इसको फिर अब कम करना पड़ेगा। साबिका से मुराद यानी शुरू वाला लफ्ज़ आकर या हर्फ आकर के उसकी मीनिंग को तब्दीली कर दे, बदल दे। उस वैसे लफ्ज़ को लफ्ज़ मुरक्कब कहते हैं। लफ्ज़ मुरक्कब का शुरू में कोई भी हर्फ आकर के अगर माना को तब्दीली बदल दे अगर, तो वो लफ्ज़ या हर्फ साबिका वाला कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ला का मतलब होता है नहीं, ला हासिल यानी हासिल नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे ला आकर के इसका हासिल का मीनिंग को तब्दीली कर रहा है, बदल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर पे पूछ रखा है, ध्यान से देखेंगे। दर्ज झैल में वाव मादुला की पहचान करें। आपके पास ऑप्शन है खूब, शोर, ख्वाब और नूर। वह वाव जो कि लिखा जाए बट पढ़ा ना जाए, ठीक है, लिखी जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, वैसे वाव को वाव मादुला कहते हैं। यहाँ पे देखिए ख्वाब हम लोग जो पढ़ते हैं ना, ख्वाब नहीं होता है, ख्वाब होता है असल में लफ्ज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। वाव का जो है प्रोनाउंसिएशन तलफ़ुज़ उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास 5 नंबर सवाल, जालियांवाला बाग गोलीकांड कब हुआ, ठीक है। आपको पता होगा, हिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ रखे होंगे, 1919 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 6 नंबर पे। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। जमील मजहरी की गज़लों का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। फ़िक्र जमील, ज़िक्र जमील, और उसके बाद तकशील जमील और अक्स जमील। सवाल नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे। बहुत अच्छा, 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बता रखा है, फ़िक्र जमील बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब अजान हो रही है, कि आप लोग चाहते हैं कि अजान के साथ साथ में वीडियो भी चले, थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन था 6 नंबर पे, जमील मजहरी की गज़लों का पहला मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। 6 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ़िक्र जमील हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ़िक्र जमील। नेक्स्ट सवाल अगला क्वेश्चन आपके पास 7 नंबर पे, जमील मजहरी की जाए पैदाइश कहाँ है। दिल्ली, पटना, मुजफ्फरपुर, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास 8 नंबर पे पूछ रखा है, उर्दू में रुबाई की रवायत कहाँ से आई है। वह मिसरा जहाँ पे चार चार इस पे शेर पे जो है लिखी जाए, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रुबाई कहते हैं। उस शेर को क्या कहते हैं हम लोग, रुबाई कहते हैं, ठीक है। 8 नंबर सवाल का सही आंसर फाइनली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फारसी से आई है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपके पास, लफ्ज़ जहमत के माना क्या है। जहमत का माना क्या होता है आप लोग एक बार बताएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तकलीफ हो जाएगा। अगला सवाल आपके पास 10 नंबर पे, कुदवाई खानदान का ताल्लुक किस सिन्फ से है, यानी ये जो है किस सिन्फ में है, ठीक है। 10 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खुद नविश्त हो जाएगा। खुदवाई खानदान एक चैप्टर का नाम है
और ये किस सिंफ में आते हैं, तो आप लोगों को बताना है खुद नविश्त, यानी जो कि अपने से खुद से जो है ना तहरीर करना अपने बारे में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, खुद नविश्त कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके पास 10 नंबर हो चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की इमा पर बेगम अनीस कुदवाई कहाँ गई, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दहली गई। अगला सवाल 12 नंबर पे गुब्बारे कारवां क्या है, सफ़रनामा, और ऑप्शन सारे यहाँ नीचे दिया हुआ है। गुब्बारे कारवां क्या है, यहाँ देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पे साथ पे है। 12 नंबर क्वेश्चन, गुब्बारे कारवां क्या है, सफ़रनामा, इंशाया, मजमून या फिर खुद नविश्त। गुब्बारे कारवां जो है ना ये मेरे ख्याल से मजमून होना चाहिए। आप लोग बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास, इब्न इंशा का असल नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेर मोहम्मद खान हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर पे पूछ रखा है, इब्न इंशा का इंतकाल कहाँ हुआ, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर नीचे है, पेरिस, लंदन, इस्लामाबाद, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बता रखा, लंदन, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे, इब्न इंशा के कितने शेरी मजमूए शाये हो चुके हैं, 1 2 3 4। सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 16 नंबर पे, इंशा को किसका एहतराम लाजिम है, ठीक है। 16 नंबर सवाल का आप लोगों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी, यानी इज्जत का, बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल 17 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट, तो लोग चंद महरूम कब पैदा हुए। आपका 17 नंबर सवाल का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर सी, 1887 ईस्वी में तो लोग के चंद महरूम पैदा हुए। देखिए 18 नंबर सवाल, जमील मजहरी का पूरा नाम क्या है। सवाल नंबर 18 का सही आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, मीर काजिम अली, ठीक है। अगला सवाल आपके पास पूछ रखा है 19 नंबर पे, उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कौन है। ऑप्शन, अमीर खुसरू, कुली कुतुब शाह, फाइज दहलवी, ख्वाजा आमिर दर्द, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीर खुसरू। अगला सवाल पूछ रखा है क्या, उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर, ठीक है। देखिए पहले के पन्ने पूछ रखा है। 20 नंबर सवाल आपके पास पूछ रखा है, दर्जैन में इसमें सूद कौन है, चाकू, ईदगाह, पहाड़, काँव काँव। देखिए जिससे किसी खास किस्म की आवाज़ निकले वो इसमें सूत होगा, जैसे काँव काँव, म्याऊं म्याऊं, भूं भूं, ठीक है, ये सारा इसमें सूत में आता है। ऑप्शन नंबर डी फाइनली आप लोगों ने मारा, बिल्कुल परफेक्ट है। 21 नंबर क्वेश्चन, जुमला किससे बनता है, तो जुमला आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन आपके पास है, फेलों से, ठीक है, इसमों से या फिर हुर्फों से या फिर लफ्ज़ों से। लफ्ज़ों का मेल से क्या बनता है, जुमला बनता है। अगला सवाल 22 नंबर पे, किस मुल्क का सल्तनत यानी बादशाहत जो है आलम इस्लाम का खलीफा समझा जाता था, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, इराक, ईरान, तुर्की और रूम। सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 23 नंबर पे, कान भरना का मतलब होता है बदनाम करना, बात करना, चुगली करना, ताना मारना, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, चुगली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे, अपने किए का इल्ज़ाम अल्लाह पर धरने का कौन सिखाता है, ठीक है। तो देखिए आप अगर कुछ गलती करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, अल्लाह की वजह से हुआ, तो ये तो माज़ाल्लाह ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए। तो देखिए बदनाम यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ही, ये वाला क्वेश्चन और से दिया हुआ है, अपने किए का इल्ज़ाम अल्लाह पर धरने को कौन सिखाता है, इंसान तो सिखाएगा नहीं, देखिए इब्लिस शैतान सिखाता है, ठीक है। दुर्वेश का मतलब फ़कीर होता है, फ़कीर तो सिखाएगा ना, हैवान तो जानवर होता है, वो तो सिखाएगा नहीं आपको, ठीक है। फाइनली ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परफेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन, जमील मजहरी की वफात कब हुई, 1940, 1950, 1980, 1985। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 1980 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल 26 नंबर पे, बेगम अनीस कुदवाई की पैदाइश कहाँ हुई, मेरठ यूपी, बाराबंकी यूपी, गाजीपुर यूपी या फिर रामपुर यूपी। 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाराबंकी यूपी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछ रखा 27 नंबर पे, बेगम अनीस कुदवाई के वालिद का क्या नाम था, विलायत अली, इनायत अली, शफाअत अली, कनाअत अली। 27 नंबर क्वेश्चन का फाइनली ऑप्शन आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, विलायत अली, बिल्कुल परफेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन, किस लफ्ज में नाम, काम और जमाना नहीं पाया जाता है, इसम, फेल, हर्फ, फाइल और हर्फ। 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने बता रखा, हर्फ, बिल्कुल परफेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन, जमान वो मकान का नाम किस में होता है, ज़र्फ़ ज़मान से मुराद ये होता है टाइम का पता चलता है उसमें, ठीक है। और ज़र्फ़ ज़मान का मतलब ये होता है जगह का पता चलता है, तो कह रहा है कि जगह और टाइम का जो है ना किस इसमें पता चलता है, तो इसमें ज़र्फ़ में पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल आपके पास, ईंट से ईंट बजाना का मतलब होता है गुस्सा होना, नेस्त व नाबूद कर देना, ईंट तोड़ना, सख्त मुसीबत आना। ऑप्शन नंबर बी, नेस्त व नाबूद कर देना यानी तबाह व बर्बाद कर देना। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने दे रखा, बिल्कुल परफेक्ट है।
चलिए आप लोग फीडबैक जरूर देना क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर कैसा लगा। बाकी क्लास 10th की अगर आप लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहते, तैयारी करना चाहते हैं, आज ही इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है और इस वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। मिलते हैं एक अगली सेशन में, अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत।